ज्ञान सुंदर होता है क्योंकि उसका संबंध ईश्वर से होता है। हर अच्छी बात, हर सुविधा ईश्वर की होती है, ईश्वर का अंग है, ईश्वर का रूप है। ज्ञान तो सुंदर ही होता है। कहने वाला माध्यम है। तो सबसे सुंदर जो है वो परम शक्ति, अगर उसके सबसे सुंदर रूप को हम ज्ञान कहते हैं, अगर वो किसी भी माध्यम से, हमारे माध्यम से कहा जा रहा हो, आपके माध्यम से सुना जा रहा हो, तो इस सत्संग को ईश्वरीय अभिव्यक्ति और ईश्वरीय होना कहते हैं। क्योंकि इंसान तो सिर्फ माध्यम है ज्ञान को कहने का, सुनने का। ये जरूरत है जीवन की। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ेगा सब बहरे होते जाएंगे। मैंने कहा पिताजी बहरे मतलब क्या, कान खराब हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि लोग अपनी अपनी आत्मा की आवाज सुनना पहले कम करेंगे, कम सुनेंगे, फिर सुननी बंद ही कर देंगे। आत्मा की आवाज क्योंकि सच कहती है, प्रभु की आवाज सुनना बंद कर देंगे ज्यादातर लोग। अब क्योंकि आत्मा की आवाज सच्ची होती है, सच्ची और अच्छी बातें माँ पिता गुरु ये सब लोग कहते हैं, इनकी उपेक्षा होनी शुरू हो जाएगी। इन सब से मतलब यह है कि ईश्वर के ज्ञान की उपेक्षा, यानी ईश्वर की उपेक्षा। राज किसका होगा? जो ज्ञान के विपरीत बातें, जो मतलब अज्ञान का, अधर्म का। धर्म के नाम मानने से अधर्म पैदा होता है, कानून के ना मानने से गैर कानूनी चीज बनती है। ईश्वर को ना मानने से बहुत सारी बातें होती हैं। हम आत्मा की आवाज नहीं सुनते। जैसे जैसे किसी भी जगह का अनुशासन है, तो अनुशासन अच्छे के लिए तो होता है। कोई डिपार्टमेंट है, उसके रूल रेगुलेशन होते हैं, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा ना। आप कहीं नौकरी करते हैं या किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, अगर उसके रूल रेगुलेशन है तो उन्हें तो मानना ही पड़ेगा, अगर वहां रहना है तो। ये संसार है ईश्वर का बनाया हुआ, उनके कुछ विधान, रूल है, नियम है, तो उन्हें तो मानना ही पड़ेगा ना। किसी पौधे में अगर 3 महीने में फूल आने, वो पौधा बोले नहीं मुझे तो फूल 1 महीने में चाहिए, संभव नहीं है ना। या बस हो गया, मुझे फूल चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट फल दे दो, मिलेंगे क्या? नहीं, नहीं मिलने के। तो ये चीजें एक, ये बहुत बड़ी प्रसिद्ध सी बात है। एक बीमारी है लोगों में कि पहले फल की बहुत चिंता करेंगे। हम पढ़ लेंगे तो नौकरी क्या लगेगी, सैलरी क्या होगी, सुविधाएं क्या होंगी, उसकी चिंता ज्यादा करते हैं। इससे कर्म के प्रति जो आपका डेडिकेशन है, जो पूरी ऊर्जा है, वो मिल नहीं पाती है, फिर फेलियर होता है, सफल होते हैं। और बार बार अगर फल की चिंता करेंगे तो कर्म भी डिस्टर्ब होगा, और अगला कर्म भी आपसे चिढ़ जाएगा, नाराज हो जाएगा। आप क्या है, कोई काम पे आए सुबह और बोले मुझे शाम को इतने पैसे मिलेंगे, मैं शाम को इतने पैसे दे देना बाबूजी, शाम को देना ही देना। आप नाराज हो जाओगे उससे, आपके रूप में कर्म नाराज हो जाएगा। आप उससे एक बार शाम तक तो करा लोगे काम, पैसे देके
चलो अगर ये ना भी बोले कि आप कल मत आना, तो बुलाने के नहीं आप। कर्म करोगे तो फल तो उसका मिलेगा ही ना। उतनी चर्चा और उतनी इच्छा लालसा रखनी नहीं चाहिए। लोग ज्यादातर फल की इच्छा करते हैं तो कर्म भी नाराज हो जाता है, तो ज्यादा ही फल 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 कर रहा है। और जब इंसान इतने नाराज होते हैं तो ऊपर वाला भी नाराज होता है। हम तो उन्हीं के, हम कुछ नहीं, हम जो भी बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो भी ज्ञान है वो यही है। वो सब ईश्वर की नेचर है, वो प्रकृति की नेचर है, जो हमारी नेचर है। अच्छी बातों की बात कह रहा हूं। जो भी हम धर्म की, संस्कार की अच्छी बातें कर रहे हैं, वो सब ईश्वर की नेचर है। कोई भी सरकारी विभाग में कोई भी कर्मचारी हो, किसी भी पद पे हो, अगर वो किसी रूल रेगुलेशन से बंधा है, तो वो उस डिपार्टमेंट का जो रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए है। जो मेन है उससे डायरेक्टर भी बंधा होगा, चपरासी भी। उसी रूल रेगुलेशन की बात करेंगे तो हम जो भी वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी कार्य करेगा उसी के अधीन तो करेगा। हम तो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें जो भी गुण, जो भी बातें, नियम कानून की अधिकार होंगे किसी भी कर्मचारी में, वही तो होंगे जो उस विभाग के नियम कानून में होंगे। अब फिर कहते हैं स्टेट में हम तो गवर्नर के आदेशों पे काम कर रहे हैं, कहते हैं ना। यानी हम में, हमारे अंदर वो शक्तियां हैं। तो अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो वो वहीं से तो आ रहे हैं। जैसे एक कर्मचारी अधिकारी नियमों में बंधा होता है, उससे अलग कुछ नहीं कर सकता। वो वही बोलेगा जो उसको नियम कानून में बता रखा है या जो उसे पता है। ऐसे ही हम वही कर पाएंगे जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। मैं ये देखता हूँ बहुत बड़े बड़े, जितने हम यूट्यूब पे देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं जो ख्याति प्राप्त हैं, सम्मान प्राप्त है, उनके मैं चैनल पे देखता हूँ हेडिंग कैसे कैसे, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको आखिर करना क्या है। ऐसे हेडिंग होंगे, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। बड़े बड़े गुरु घंटा लोगों को बता रहा हूँ। असली सुख क्या है, इंद्रियां कैसे जीती जाए। अब अंततः बात यह आ गई कि मानव जीवन श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, जन कल्याण, लोक कल्याण में कैसे उपयोग हो। लोक कल्याणी वो मंत्र है जो सबको जोड़ता है। परोपकार भी वही है कि हम दूसरे का करेंगे, दूसरा हमारे, हम एक दूसरे के लिए दूसरे बन जाएं। मैं तुम्हारा करूंगा, तुम मेरा करना। अभी मैं पढ़ रहा था, धन्यवाद और साधुवाद में क्या अंतर है। धन्यवाद तो किसी एक कार्य के लिए आप धन्यवाद कहते हैं कि धन्यवाद आपका। अगर साधुवाद एक जो सबके लिए हमेशा भलाई करता हो, उसकी साधुवाद, साधु साधु हमेशा। तो जो हमेशा है वो तो ईश्वर, तो कहते हैं साधुओं के, सज्जनों की रक्षा करने आते हैं ईश्वर। साधुवाद को चाहते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, शेयर कर रहे हैं वीडियो को, वो भी बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और सत्संग ऐसे ही बना रहेगा। जय हो।